नवाबों के शहर मेट्रो सिटी लखनऊ में कब्जे युक्त आवासीय प्लॉट लेने के लिए संपर्क करें 9670596700। लंबुआ वह विधानसभा है जहां पर प्रभु श्री राम ने आकर अपने पाप धुले थे। क्या आपके जरिए फिर से योगी आदित्यनाथ धोपाप जाएंगे और सियासी पाप धुलेंगे अपने? मैं भी ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये आपका कहना है कि किसी पार्टी का कहना है? ये पार्टी का नहीं, यदि आप किसी प्रदेश की जनता का कहना है। और आप ब्राह्मण को अपना भाई बता रहे हैं और ब्राह्मणों पर इतना अत्याचार हो रहा है। कहाँ अत्याचार हो रहा है? ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं हो रहा है। जैसे आप क्या राम का रावण पर अत्याचार मानते हैं क्या आप राम की तुलना योगी आदित्यनाथ से करते हैं? जगदम्बा गोस्वामी द्वारा विकसित किए गए विश्व पर्यटन स्थल दीपनगर, जबनग्निकुंड, धनौआ और धोपाप में जाकर माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ राम स्वरूप भी स्नान करके पाप मुक्त हो जाएंगे, इसमें कहीं संदेह। चूंकि लंबुआ कोई सामान्य विधानसभा नहीं, लंबुआ वह विधानसभा है जहां पर प्रभु श्री राम ने आकर अपने पाप धुले थे। यह इतना पवित्र स्थल है जो ब्रह्म हत्या के पाप को धोने के लिए पर्याप्त पुण्य सजोने की क्षमता रखता है। ऐसे पवित्र स्थल को विकास की एक बराबर धारा में विकास करने से इतर विकास करने की जरूरत है। यहां अधिक विकास की जरूरत है, यहां विकास की गंगा बहाने की जरूरत है, यहां इतना विकास करने की जरूरत है कि लंबुआ को उदाहरण दे। जिस प्रकार मैं आज उदाहरण दे रहा हूं कि लंबुआ ऐसी पवित्र भूमि है जो भगवान श्री राम के पाप, ब्रह्म हत्या के पाप को धो देने की क्षमता रखती है। अगर प्रभु श्री राम चाहते तो अयोध्या में बह रही मां सरयू के आंचल में स्नान करके अपना ब्रह्म हत्या का पाप धो लेते, और उसी को आज हम धोपाप समझते। लेकिन प्रभु श्री राम ने मेरी इस लंबुआ विधानसभा की धरा को महत्व देते हुए मेरी आदि गंगा मां गोमती के आंचल में स्नान करने का कार्य किया, स्नान करके इसे महत्व देने का काम किया है। तो इतनी पवित्र धरा को इतना विकास की जरूरत है कि इसका दीपक, जब विकास का दीपक जले तो पूरे विधान मंडल में प्रकाश फैल जाए, लोग कहें कि देखो यह विकास का मॉडल है, लंबुआ विकास का मॉडल है। और जगदम्बा गोसाई इतना विकास करना चाहता है कि लोग कहें कि लंबुआ विकास मॉडल के रूप में जानी जाए, और लोग कहें कि देखिए अगर विकास देखना हो तो लंबुआ विधानसभा जगदम्बा। भगवान राम ने, जैसे आपने कहा, भगवान राम ने पाप धुलने के लिए वो धोपाप आए थे। उनका कौन सा पाप था जो धुलने के लिए यहाँ पर आए थे? भगवान माना जाए रावण का वध जो उन्होंने किया, एक ब्रह्म जो माना जाता है रावण का वध किया, उसे उन्होंने माना कि ब्रह्म हत्या है। ब्रह्म हत्या को करके जो ब्रह्म हत्या पाप मानी जाती थी उसे धुलने के लिए धोपाप आए। इस समय मौजूदा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन पर ब्राह्मणों के साथ अत्याचार का इल्जाम लगता है। ब्राह्मणों को लेकर एक तरफा उनके ऊपर जो एक्शन लेते हैं, दूसरी जात ऐसी कुछ जातियां हैं जिन पर माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने उनको खुली छूट दे रखी है और ब्राह्मणों को चुन चुनकर उनसे बदला ले रहे हैं और एक तरफा उन पर एक्शन ले रहे हैं, पूरे प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में क्या आपके जरिए फिर से योगी आदित्यनाथ धोपाप जाएंगे और सियासी पाप धुलेंगे अपना? मैं भी ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये आपका कहना है कि किसी पार्टी का कहना है? ये पार्टी नहीं, यदि आप किसी प्रदेश की जनता का कहना है। नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता, चूंकि हम क्षेत्र में लगातार हैं, उत्तर प्रदेश की जनता, चूंकि आप जहां ब्राह्मण की बात करते हैं वहां अपराध जहां होता है, जो अपराधी होता है, जैसे भगवान प्रभु श्री राम ने अपराध के बढ़ने के कारण रावण को उनके अपने धाम में भेजा था, रावण को खत्म किया था। तो अपराधी कहीं भी होगा, अपराध कहीं भी होगा। रावण ने भले पाप किया, लेकिन उनका वध करने के बाद में उन्हीं की जो उन्होंने हत्या की या वध किया, उसी का पाप धुलने तो आए थे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार, और आप ब्राह्मण को अपना भाई बता रहे हैं और ब्राह्मणों पर इतना अत्याचार हो रहा है। कहाँ अत्याचार हो रहा है? ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं हो रहा है। जैसे आप क्या राम का रावण पर अत्याचार मानते हैं क्या?
क्या आप भगवान श्री राम प्रभु को ये कहते हैं कि वो अत्याचारी थे? यदि आपका कहना यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अत्याचार करते थे, रावण को मारकर अत्याचार किए थे, तो आप कहें क्या आप राम की तुलना योगी आदित्यनाथ से करते हैं? देखिए, सत्य और धर्म का काम करने वाले निश्चय ही राम स्वरूप हैं। जो धर्म का काम कर रहे हो, जो मर्यादा का पालन कर रहे हो, जो धर्म को बढ़ाने का काम करें, अधर्म को पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हो, वो निश्चय ही राम स्वरूप हैं। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ को राम स्वरूप ही समझता हूं। यदि आपका कहना यह है कि भगवान प्रभु श्री राम ने रावण की हत्या करके धोपाप में स्नान किया था, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी स्नान करना चाहिए। तो मैं विश्वास दिला देता हूं आपको, उत्तर प्रदेश में सभी अपराधियों को समाप्त करने के बाद, आपने कहा अपराधियों पर कार्रवाई करके, अपराधियों का एनकाउंटर करा के, लेकिन आपने कहा अपराधियों का एनकाउंटर करा के योगी जी जाएंगे और पाप धुलेंगे। क्या अपराधियों का एनकाउंटर मानते हैं आप पाप करते हैं योगी आदित्यनाथ? मैंने नहीं कहा अपराधियों का इनकाउंटर, नहीं कहा अपराधियों को अपराध को समाप्त करना, अपराधियों को समाप्त करके, जैसे आपने अपराध को समाप्त करना पाप है। जैसे अब भगवान श्री, देखिए अपराध को आपने ब्राह्मण की बात करी थी, आपने ब्राह्मण विशेष की बात करी थी, और हमारे धर्म में ब्रह्म हत्या पाप मानी जाती है। रावण की हत्या पाप क्यों मानी गई थी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। रावण ब्राह्मण था, विद्वान था, और विद्वता के कारण भगवान श्री राम, देखिए पुरोहित भी था, भगवान श्री राम ने उसे अपना पुरोहित बनाया था। भगवान शिव ने रावण को अपना पुरोहित बनाया था। चूंकि पुरोहित कर्म करने के कारण, उसके अंदर ब्राह्मणत्व होने के कारण, ब्राह्मण होने के कारण कहीं ना कहीं से भगवान श्री राम को लगा। आपको बता दूं, ना भगवान राम ने अपना पुरोहित बनाया था, ना भगवान शिव ने बनाया था। शिव ने उनके पिताजी या उनके दादाजी को बनाया था। भगवान शिव ने, आप सुनिए, लंका भगवान शिव की नगरी है। हाँ। आपको ज्ञात है, लंका जो है माता जी के कहने पर भगवान शिव ने बनवाया था, और पूजा कराने, गृह प्रवेश कराने के लिए रावण को बुलाया गया था। दूसरा, आपको ज्ञात नहीं होगा, रामेश्वरम की स्थापना कराने वाला पुरोहित रावण ही था। इसलिए चूंकि पुरोहित कर्म भी उन्होंने किया था, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम, चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए अपराध करने वाले का अंत करके उन्होंने धोपाप स्नान किया था। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो मैं हाँ करता हूं कि अपराध को उत्तर प्रदेश से खत्म करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ राम स्वरूप भी धोपाप स्नान कर लेंगे। ब्राह्मणों की बात यदि कहते हैं, मैं अपराधी को ब्राह्मण नहीं मानता हूं, मैं अपराधी को अपराधी मानता हूं। यदि आप अपराधी को ब्राह्मण से जोड़ते हैं, यही मेरा आपसे सवाल है, अगर आप ब्राह्मण को, अपराधी को ब्राह्मण नहीं मानते तो फिर योगी जी को स्नान करने की जरूरत क्या है? आप लगातार स्नान करने की बात कर रहे हैं, तो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी स्नान करने से बचते नहीं है। क्योंकि लगातार कोई प्रधानमंत्री क्या गंगा स्नान करता है क्या? आज तक गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन धरती में रहते हुए भी आजादी के बाद से इतने प्रधानमंत्री हुए, क्या किन्हीं ने गंगा को ध्यान दिया क्या? क्या किसी प्रधानमंत्री ने गंगा में स्नान किया क्या? नहीं। तो आदरणीय मोदी जी ने तो स्नान किया, तो आदरणीय योगी जी भी स्नान करते हैं, सरयू में भी, आदि गंगा गोमती में स्नान करेंगे, तो हम लोगों का सौभाग्य होगा। ये तो अपनी निजी सोच है कि कोई धर्म को कैसे मानता है, कोई धर्म को बाहर ले जाके सार्वजनिक स्तर पर मानता है, कोई रोकना चाहूंगा मैं आपसे रोकना चाहूंगा आपको। धर्म निजी सोच नहीं है, धर्म व्यापक सोच है, धर्म व्यापक है, धर्म सर्वस्व है। अगर इस लोकतंत्र की संरचना जिस आधार पे हुई है, धर्म मानना मेरा निजी अधिकार है, लेकिन अब मैं अगर किसी ऐसे पद पर बैठा हुआ हूँ
जो संवैधानिक पद पर हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे धर्म का सार्वजनिक गुणगान करूँ। धर्म का सार्वजनिक गुणगान नहीं, लेकिन धर्म का पालन तो हो ही सकता है। मैं अपने धर्म का पालन करूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने धर्म का पालन करें, माननीय मोदी जी अपने धर्म का पालन करें, या तो हो ही सकता है। तो वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, जबकि इस्लाम तो अपने धर्म का प्रचार भी करता है, जबरदस्ती करता है, गजबाए हिंद के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग साइलेंट हैं। हम अपने धर्म को, जब हम गंगा स्नान की बात करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि अरे हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो लोग उस पर टिप्पणी करते हैं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।